हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं बिल्कुल नया पैटर्न लेके आई हूँ और ये पैटर्न जो है मैंने एक बेबी फ्रॉक में देखा हुआ था। जो घेरे वाला पोर्शन होता है, फ्रॉक पोर्शन होता है, उसमें ये डाला हुआ था पैटर्न। तो वो वहाँ से मैंने जो है इसे कॉपी किया है और आज की वीडियो में मैं इसे बताने जा रही हूँ इसे कैसे बनाना है। तो बेसिकली आपने जो है 8 सिलाइयों को फॉलो करना है, किस तरीके से बनाते जाना है उसका पैटर्न आपने अपने जो है दिमाग में बिल्कुल रख लेना है। और ये जो पैटर्न है, देखिए फर्स्ट रो जो मैंने यहाँ पे बनाई थी सबसे पहले, वो मैंने 31वीं सिलाई पर बनाई है। तो 30 बेसिकली ये 30 रोज का रिपीट पैटर्न है, लेकिन आपने सिर्फ 8 रोज को दिमाग में रख के जो है इसे बनाते जाना है। बहुत आसान है। ये देखिए इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो ये जाली वाला पैटर्न हमें इस तरीके से नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो जाली हमें उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तो ये बहुत प्यारा सा पैटर्न है, उभरा हुआ पैटर्न है और सीधे उल्टे फंदों और जाली और जोड़ का ये पैटर्न है। और इसकी जो रॉन्ग साइड डिफरेंस बहुत प्यारी बनती है, ये देखें। तो अगर आपको ये वाली साइड अच्छी लगती है तो आप इसे फ्रंट में रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी इसकी बैक साइड है, ये रॉन्ग साइड है। और ये देखिए इसके लिए जो फंदे हैं वो लेंगे हम 8 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस इस तरीके से। और साइड में 2 फंदे और बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल में 16 फंदे और उसके बाद 2 फंदे एजेस के लिए बनाए हैं। टोटल ये जो है 18 फंदे मैंने यहाँ पे 18 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हैं। इस पर मैं ये पैटर्न आपको जो है बना के बता रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया 8 सिलाइयाँ जो है वो आपने दिमाग में रख के इसे बनाते जाना है। और मैं वीडियो में आपको पूरी 30 सिलाइयाँ जो है वो बना के बताऊँगी। तो 30 सिलाइयों के बाद जो है हमारा ये पैटर्न रिपीट होता है। रो 1 हम 31वीं सिलाई 31st रो पे बनाएंगे। तो चलिए करते हैं अब इसे शुरू बनाना। बॉर्डर आप अपनी पसंद से बना लीजिए, जैसा भी आपको पसंद हो वैसे। और उसके बाद रो 1 देखिए हमने फ्रंट साइड से शुरू करनी है। एज स्टिच हम हर बार स्लिप करेंगे दोनों तरफ से। और उसके बाद देखिए 8 फंदे जैसे मैं बनाते जाऊंगी वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो धागा हम आगे कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 ऐसे 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा हम दूसरी साइड कर लेंगे। 2 का यहाँ पे एक फ्रंट लूप से करेंगे ऐसे और यहीं पे जाली डालेंगे। तो जहां पे हम जोड़ डालेंगे 2 का एक करेंगे, वहीं पे जाली साथ में पड़ जाती है। तो उसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे सीधे, 1 2 3। तो 2 4 6 8, तो ये 8 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। तो क्या किया था हमने, देखिए 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी ओर कर लेंगे पहले, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 2 का एक ऐसे करेंगे फ्रंट लूप से। उसके बाद डालेंगे एक जाली, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ तक जो है 8 फंदे मैंने कर लिए रिपीट। ऐसे ही करते जाइए एंड तक आप रिपीट। और एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे देखिए जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो हमारी सिंपल है, मतलब कि जो फंदा हम जैसे हमें नजर आएगा जो फंदा, उसे वैसे ही बनाना है। तो उल्टे पर उल्टा फंदा बनाएंगे और सीधे पर सीधा, और जो जाली वाला फंदा बना है उसे भी उल्टा बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 3 फंदे हमें यहाँ पे उल्टे नजर आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर जाली वाला फंदा है, जाली वाले फंदे भी उल्टे बुनने हैं ऐसे। फिर एक फंदा और हमें उल्टा नजर आ रहा है। तो ऐसे हमने जो है 5 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। उसके बाद देखिए 3 फंदे हमें सीधे नजर आ रहे हैं, 1 2 3। तो ये 8 फंदे
5 उल्टे 3 सीधे, ये रो 2 पर चलते जाएंगे। तो रो 2 पे इसी तरीके से है, आगे पीछे आएंगे, लेकिन हमने ध्यान में रखना है कि जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, और जो जाली वाला फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने रॉन्ग साइड के सारे फंदे बनाने हैं, और आगे जो है मैं सिर्फ फ्रंट साइड की रोज आपको बताऊंगी। एज स्टिच जो है इसे हम सीधा ही बना लेते हैं, इसे उल्टा या सीधा जैसे भी बना सकते हैं आप। तो 2 सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे रो 3 फ्रंट साइड में। तो पहला फंदा हम करेंगे स्लिप, इसके बाद देखिए 2 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, 1 2, धागा करेंगे पीछे। अब ये जो उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में फ्रंट लूप से सीधा बुन देना है ऐसे। उसके बाद साथ में डाल देंगे जाली। अब देखिए जाली वाला फंदा है, उसके बाद 3 फंदे हैं सीधे, ये चारों फंदे जो हैं हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे, यहाँ से हमारे 8 फंदे हमने करने हैं रिपीट एंड तक। तो क्या किया था देखिए, हमने 2 फंदे बुने उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 ऐसे, फिर जाली, फिर 4 फंदे सीधे ऐसे। तो लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पे रो 4 बना लेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, और उल्टा फंदा जो जाली वाला फंदा है उसे उल्टा। तो इस तरीके से हमारी जो है 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई है। देखिए यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 सिलाइयाँ हमारी अभी कंप्लीट हुई हैं। अब बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे रो 5। तो अब देखिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब जो ये हम यहाँ पे 2 का 1 और जाली करते जा रहे थे, अब हमने यहाँ पे इस तरीके से जाली नहीं बनानी है। अब देखिए जो ये सीधा फंदा है, यहाँ पे सीधा फंदा है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जो सीधा फंदा ये उल्टे के साथ है। अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एज स्टिच जो है वो हम करेंगे स्लिप। अब इसके बाद देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ठीक है, 3 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद अब 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तीन फंदे उल्टे बुन लिए, धागा करेंगे पीछे। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर डालेंगे जाली। तो अब देखिए 2 4 6 8 फंदे हमने जैसे बुने हैं यही रिपीट करेंगे हम। 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे करेंगे, और यहाँ डालेंगे एक जाली। तो यहाँ तक जो है मैंने 8 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं। और अब एज स्टिच हम बुन लेते हैं सीधा। तो अब रो 6 हम बना लेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा फंदा। अब रो 6 के बाद रो 7 बनाएंगे फ्रंट साइड पे। अब देखिए एज स्टिच को स्लिप करेंगे, उसके बाद 8 फंदे देखिए किस तरीके से बनेंगे। 3 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3, धागा आगे। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, इनमें से शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधा, ये उल्टा, इनका 2 का 1 करेंगे, एक जाली डाल देंगे, और ये जो एक जाली से बना फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये 8 फंदे हमने करने हैं रिपीट एंड तक। तो 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 सीधा फंदा है, एक उल्टा फंदा है, फ्रंट लूप से 2 का 1, फिर डालेंगे एक जाली और एक फंदा बुनेंगे सीधा। तो यहाँ तक 8 फंदे मैंने कर लिए हैं रिपीट। एंड में एज स्टिच करेंगे हम नेट, इस तरीके से सीधा बुनेंगे। और अब हम रो 8 बना लेते हैं। तो
ये 8 सिलाइयाँ जो है हमने शुरू कर दी हैं। किस तरीके से हमने पैटर्न शुरू करना है। इसके बाद देखिए आगे की जितनी भी सिलाइयाँ होती हैं वो आपकी नीचे से कनेक्टेड होती हैं, तो नीचे से आपका ये डिज़ाइन जो है ऊपर उठता जाता है, तो वही मेन जो है इसमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है पहले हमने यहाँ जाली डिज़ाइन डाला था, 2 गैग किया था, फिर यहाँ पे दूसरे वाले पर किया था, और अब हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 2 का 1 और जाली यहाँ पे करेंगे हम, ये 2 फंदों के बाद इन 2 फंदों पे। तो अब देखिए शुरू के जो फंदे हैं वो हम बुनेंगे, एक स्लिप करने के बाद एक उल्टा। तो अब नीचे से कनेक्ट करते जाएंगे अब इस पैटर्न को ऊपर। एक फंदा उल्टा, ये उल्टा हमने इसलिए बुना है क्योंकि जहाँ पे हमने 2 का 1 किया है उससे पहले उल्टा फंदा बुना है, तो यहाँ पे एक उल्टा फंदा आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टिचेस कम है। और उसके बाद 2 फंदों का हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए, फिर डालेंगे एक जाली। जाली डालने के बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो शुरू में और एंड में जो है स्टिचेस जो है अलग अलग आते जाएंगे हर सिलाई पे। तो हमने मेन जो है ये पैटर्न को ध्यान में रखना है। एक बार आप बनाना शुरू कर देंगे तो आपको ये आसानी से बनाना आ जाएगा, बहुत इजी है ये। तो एक फंदा उल्टा, 2 का 1 जाली और 3 फंदे सीधे बुने हैं। इसके बाद धागा आगे करके हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये इस तरीके से। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे 2 4 6 8, ये 8 फंदे करने हैं हमने रिपीट। तो पहले क्या किया था देखिए, एक फंदा उल्टा बुना था शुरू में, फिर 2 का 1 किया था फ्रंट लूप से ऐसे, फिर डाली थी एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे और 2 फंदे उल्टे ऐसे। तो इसी तरीके से 8 फंदे जो है रिपीट करते जाएंगे और उसके बाद एंड में एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। तो अब रो 10 हम बना लेते हैं। तो 10 सिलाइयों के बाद अब आ गए हैं हम 11th रो 11वीं सिलाई पे फ्रंट साइड पे। तो एज स्टिच को कर लेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए अब धागा हम पीछे कर लेंगे। अब पहले ही हमारा जो है यहाँ पे 2 का 1 होना है फ्रंट लूप से ऐसे। इसके बाद जाली, 3 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बनेंगे, 2 का 1 जाली, 4 फंदे सीधे, धागा आगे। अब यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उन्हीं के ऊपर ये उल्टे फंदे बनेंगे और जो सीधे फंदे हैं वो सीधे ही चलेंगे। और अब यही 8 फंदे जो है हम करेंगे रिपीट। देखिए क्या किया हमने, 2 का 1 पहले करेंगे, फिर डालेंगे एक जाली, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे ऐसे। एंड में एज स्टिच रहेगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और अब हम 12वीं सिलाई बना लेते हैं रॉन्ग साइड पे। तो 12 सिलाइयों के बाद अब आ गए हम फ्रंट साइड पे 13th रो बनाएंगे, 13वीं सिलाई। पहला फंदा एज स्टिच जो है इसे करेंगे स्लिप। और इसके बाद देखिए अब हम 8 फंदे कैसे बनाएंगे। तो हर सिलाई में जो है शुरू के 8 फंदे जैसे बनाएंगे उन्हीं को रिपीट करते जाइए। तो एक फंदा हम बुनेंगे सीधा, उसके बाद धागा आगे करके 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमने देखिए यहाँ पे 2 का 1 करना है, हर बार चेंज करेंगे पोजीशन। 2 का 1, फिर एक जाली और ये जो उल्टे फंदे 2 रह गए थे इन्हें सीधा बनाएंगे, 1 2 ऐसे। तो अब ये 8 फंदे करेंगे हम रिपीट, 2 4 6 8। तो देखिए पहला फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, दो का 1 इस तरीके से, जाली और 2 फंदे सीधे और एंड में एज स्टिच हम बुनेंगे सीधा। तो 14th रो बना लेंगे अब हम। अब आ गए हैं रो 15। पहला फंदा एज स्टिच करेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधा उल्टा इन्हें फ्रंट लूप से इकट्ठा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो अब ये एज स्टिच को छोड़ देंगे, ये 8 फंदे करेंगे हम रिपीट। तो देखिए एक सीधा, 2 उल्टे,
2 का एक फ्रंट लूप से, एक जाली, 3 फंदे सीधे ऐसे, और एंड में एसएच भी सीधा। अब 16th रो 16वीं सिलाई बना लेंगे। अब हम आ गए हैं 17th रो पे 17वीं सिलाई। तो इस पे देखिए हम एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। तो अब हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 का एक फ्रंट लूप से, फिर एक जाली। तो अब देखिए 2 4 6 8, ये शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे, ये हम करेंगे रिपीट। और अब एंड में जो ये हमारे पास 2 4 6 8 फंदे रह जाते हैं, इन्हें हमने बुनना है इस तरीके से। तो 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा 2 का एक और जाली नहीं पड़ेगी, लास्ट के 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुन लेंगे। तो 17th रो पे इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब 18th रो बना लेंगे हम। अब बनाएंगे हम 19th रो 19वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हम 8 फंदे जो है रिपीट करेंगे, रिपीट पैटर्न यहाँ से शुरू होगा। तो 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, 2 का एक करेंगे और डालेंगे एक जाली। तो ऐसे इसको छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 फंदे करने हैं हमने रिपीट। तो देखिए क्या करना है, 4 फंदे पहले करेंगे, सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे 2 का एक फ्रंट लूप से और एक जाली, और एंड में ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो 20वीं सिलाई हम बना लेते हैं। अब आगे हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे 21वीं सिलाई 21st रो। पहला फंदा करेंगे हम स्लिप, उसके बाद धागा आगे कर लेंगे, और यहाँ पे जो है अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक 21वीं सिलाई है 21st रो, इसमें एक फंदा ऐसे स्लिप किया है, 2 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद 2 का एक करेंगे यहाँ पे और डालेंगे जाली। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और एक फंदा बुनेंगे उल्टा। तो अब देखिए यही 8 फंदे, 2 4 6 8, इन्हें करेंगे हम रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, और यहाँ पे 2 का एक ऐसे, फिर एक जाली, 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा ऐसे, और एंड में हम ऐसे बुन लेंगे सीधा। अब रॉन्ग साइड पे 22वीं सिलाई 22nd रो बना लेंगे। अब 23rd रो 23वीं सिलाई हम बनाने जा रहे हैं। एच को करेंगे स्लिप, एक फंदा बुनेंगे उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब ये उल्टा सीधा, यहाँ पे फ्रंट लूप से हमने इन दोनों को साथ में बुनना है, 2 का एक और एक जाली। अब हम यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो अब यही 8 फंदे एच को छोड़ देंगे, 8 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, एक फंदा उल्टा, फिर 2 का एक, फिर एक जाली, 4 फंदे सीधे, धागा आगे और एक फंदा उल्टा। और एच को आप उल्टा या सीधा कुछ भी बुन सकते हैं, मैंने सीधा बुन दिया। और ये 23वीं सिलाई इस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई है। और 24th रो 24वीं सिलाई बना लेंगे। अब आगे हैं 25th रो 25वीं सिलाई बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, और अब यहाँ पे धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे ऐसे, धागा पीछे। यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे हम जोड़, दो फंदों का जोड़ करेंगे ऐसे,
और एक जाली डालेंगे ऐसे। तो अब देखिए एक फंदा यहाँ पे हमने सीधा बुनना है, 2 हमने शुरू में बुने हैं, एक यहाँ पे बुनेंगे। तो यहाँ से यहाँ 8 फंदे हमने करने हैं रिपीट। 2 सीधे बुनेंगे, धागा आगे, 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 ऐसे, एक जाली, एक फंदा सीधा और एंड में एच सीधा। अब 26 रो बना लेते हैं। अब आ गए हैं हम 27 रो पे। 27वीं सिलाई, एक फंदा स्लिप करेंगे एज स्टिच, 2 फंदे बुनेंगे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे, एक जाली और 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये 8 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 और एक जाली, 2 फंदे सीधे। तो यहाँ तक 8 फंदे कर लिए हैं रिपीट। ऐसे ही करते जाइए 8-8 फंदे रिपीट और एंड में ऐसे हम बुन लेंगे सीधा। और अब 28वीं सिलाई बना लेते हैं। 28 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और अब बनाएंगे हम 29वीं सिलाई। एच स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए अब शुरू में ही हमने 2 का 1 करना है ऐसे और एक डालेंगे जाली। अब उसके बाद 3 फंदे सीधे आते हैं, 1 2 3 और उसके बाद अब आएंगे 3 फंदे उल्टे ऐसे। तो अब यही 8 फंदे हम करते जाएंगे रिपीट। तो क्या किया था हमने, देखिए 2 का 1 करेंगे पहले, फिर एक जाली, 3 सीधे और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे ऐसे और एंड में ऐसे हम सीधा ही बुन लेंगे। तो अब हम 30वीं सिलाई बुन लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम 31वीं सिलाई पे, 31st रो पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पूरे पैटर्न में 2 सिलाइयाँ इस तरीके से आती हैं फ्रंट साइड पे, जिनमें हम जो है शुरू के 8 फंदों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 31st रो है। अब देखिए यहाँ पे स्टिच को स्लिप करेंगे और अब देखिए यहाँ पे हम 2 फंदे इकट्ठा नहीं बुन सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे अब फंदे। तो जो सीधे नज़र आ रहे हैं सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये 6 फंदे आ जाएंगे एच स्टिच को मिला के। एच स्टिच को छोड़ के 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब उसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है और यहाँ पे एक बार ही आएगा देखिए। तो अब हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करके यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर डालेंगे जाली, फिर 1 2 3 4 फंदे सीधे। तो यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8, 2 उल्टे, 2 का 1 जाली, 4 सीधे। ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा 31वीं सिलाई 31st रो पे। उसके बाद लास्ट में जो 4 फंदे हैं इन्हें हमने इस तरीके से बुनना है। शुरू के 2 फंदे जो हैं वो हम उल्टे ही बुनेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। और इसे आप उल्टा भी बुन सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीधा बुन दिया है। और स्टिच जो है वो सीधा बुन लेंगे। और ये 32वीं सिलाई 32nd रो ये हम बना लेते। तो यहाँ तक जो है हमारी देखिए 32 सिलाइयाँ 32 रो जो हैं कंप्लीट होती हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लहरिया डिज़ाइन जो है ये ऊपर को इस तरीके से उठता जाता है। जाली वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ये देखिए, तो अब इसके बाद जो है हमने यही 32 रो जो है रिपीट करते जाना है। बेसिकली हमने ध्यान सिर्फ रखना है 8 सिलाइयों का कि किस तरीके से हमने उसे ऊपर उठाते जाना है। और इस तरीके से फिर अब हम जो यहाँ पे सिलाई बनाएंगे वो सिमिलर आएगी जैसे हमने रो 1 बनाई थी। तो 33वीं सिलाई हमारी जो है रो 1 को रिपीट करके बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको ये रो 1 जो है रिपीट करके बता देती हूँ। एच स्टिच हम स्लिप करेंगे, 3 फंदे उसके बाद उल्टे बुनने हैं। एच स्टिच को स्लिप करके 3 फंदे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे करना है, 2 का 1
और एक जाली, उसके बाद 3 फंदे सीधे। तो देखिए रो 1 पे हमने ऐसे ही किया था, 3 उल्टे, 2 का 1 जाली, 3 सीधे, और इन्हीं 8 फंदों को रिपीट करेंगे जब हम। तो धागा आगे, 3 उल्टे, 2 का 1, फिर 1 जाली, फिर 3 सीधे। तो ये देखिए, ये इसके बाद हमने रॉन्ग साइड पे सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बनाते जाना है और इन्हीं 32 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। तो अगर आप बेबी फ्रॉक्स पे इसे डाल रहे हैं या कार्डिगन पे डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप इसे 3 बार बनाते हैं तो काफ़ी लेंथ इसकी आ जाएगी। तो आसान डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। इसे आप अगर फ्रॉक्स बना रहे हैं तो आप घेरे वाली साइड जो है इसे आप बना सकते हैं, और इसके अलावा आप मफलर्स में डाल सकते हैं, शॉल्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत अच्छी बनती है। आप इससे ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स, पूरा सेट आप इससे बना सकते हैं। कार्डिगन में डालिए, कैप में डालिए, और उसके बाद ब्लैंकेट में डाल के पूरा बहुत ही खूबसूरत सा एक बेबी सेट जो है तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेडीज़ कार्डिगन्स पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और मैंने बताया जैसे कि शॉल्स मफलर्स पे ये डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये रिवर्सिबल डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड भी इसकी बहुत अच्छी मुझे लगी है, और ये देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बिल्कुल नया पैटर्न है, अभी तक यूट्यूब पे पहली बार ये मैं डाल रही हूँ इस पैटर्न को, तो अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझसे कुछ कहते हैं, बताते हैं। तो इसके अलावा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और बुनते रहिए इस तरीके से। तो चलिए फिर अब अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।